हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन का न्यू एपिसोड आ चुका है, सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में इस बंदे का सीन दिखाया जाता है और भाई ऐसा लगता है कि ये अपनी शिफ्ट से हार चुका होता है। भाई इसको ठंड भी लग रही होती है, ऊपर से इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होता। तो ये यहाँ पे आता है, सिगरेट जलाता है, लेकिन तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है कि इधर मेगुमी होता है और इस बंदे की वाट लगा देता है। इधर इस बंदे को ढूंढने के लिए दूसरा बंदा आता है, अब वो उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन इस बंदे की भी वाट लग जाती है। वही दूसरी ओर पांडा यहाँ पे इन दो बंदों का ध्यान थोड़ा बटा रहा होता है। अब ये लोग बात करते हैं कि यार ये तो वही पांडा है ना, देखो देखो फिश सॉसेज है। तो पांडा कहता है यार दिखने में तो टेस्टी लग रहा है। तो ये इन दोनों की वाट लगाता है और फिश सॉसेज अपने साथ ले जाता है। ये लोग यहाँ पे फाइनली आके छत पे मिलते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि नीचे से किरारा जाती है। अब ये लोग सोचते हैं कि ये हकारी के साथ क्यों नहीं है। अब यार किरारा को ना ये देखते साथ ही समझ आ जाता है कि ये तो वही स्पाइक बालों वाला बंदा है जो कि यूजी के साथ आया था और ये पांडा के साथ है। इस समय हो सकता है कि ये दोनों छुप के यहाँ पे घुस गए हों। इसका मतलब ये है कि यूजी भी जुजुत्सु हाई से है। यहाँ पे छूटते साथ ही किरारा फोन कर देती है किंजी को और ये वही सीन आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड के एंड में। और पांडा और मेगुमी भी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पे मेगुमी अपना वुल्फ डॉग भेजता है, लेकिन जैसे ही वो किरारा के नजदीक पहुंचता है ना, ये डॉग उड़ के भाई वापस ही आ जाता है मेगुमी के पास। अब मेगुमी सोचता है भाई ऐसा कैसे हो गया। अब यार किरारा हमें बताती है कि उसने पहले से पांडा को मार्क कर रखा था और अब उसने मेगुमी और उसके डॉग को भी मार्क कर दिया है। पांडा यहाँ पे किरारा के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके ज्यादा नजदीक नहीं जा पाता। तभी यहाँ पे आगे वुल्फ डॉग आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ना ही वुल्फ डॉग और ना ही पांडा किरारा के पास जा पाते हैं। तो यार ये चीज इधर मेगुमी थोड़ा समझने की कोशिश करता है कि यार डीमन डॉग्स के ऊपर भी ये असर कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेक्निक काम कैसे करती है। बेसिकली वो यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है इस चीज को। अब ये लोग यहाँ पे शांति से किरारा से बात करने की कोशिश करते हैं, उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरे देश में क्या चल रहा है, यहाँ पे गेम शुरू होने वाला है कि नहीं। ये लोग यहाँ पे शांति से बता देते हैं किरारा को कि इन लोगों को मदद की जरूरत है, किंजी की और किरारा की, ठीक है। लेकिन किरारा यही सोचती है कि भाई तुम लोगों के पास तो गोजो है ना, तो उसके होते हुए तुम्हें हमारी मदद की क्या जरूरत है, इसका तो तुम झूठ बोल रहे हो। तो मेगुमी कहता है कि नहीं, उसे सील कर दिया गया है तो वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन यार इस बात के ऊपर किरारा भरोसा ही नहीं करती क्योंकि ये इम्पॉसिबल है भाई, मतलब गोजो सबसे ज्यादा ताकतवर है तो उसको मतलब कैसे कोई सील कर सकता है। यहाँ पे मेगुमी समझ जाता है कि किरारा नहीं मानने वाली है, तो वो यहाँ पे अपने काफी सारे रैबिट्स को बाहर निकाल देता है। अब यार मेगुमी ना बार बार नोटिस कर रहा होता है कि इधर एक स्टार सिंबल बना हुआ होता है और उसके साथ में कुछ लिखा हुआ होता है। उसके रैबिट्स पे एक्रुक्स लिखा होता है और गेट के ऊपर गैक्रुक्स लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। छूटते साथ ही इन सारे रैबिट्स को वो मार्क कर देती है। अब यार ये चीज यहाँ पे मेगुमी थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो पांडा को कहता है कि आपके शरीर पे कोई निशान है क्या सेनपाई। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पांडा के शरीर पे स्टार इमाई लिखा हुआ होता है और मेगुमी के ऊपर एक्रुक्स लिखा होता है जो कि उसके डीमन डॉग्स पे भी लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा कॉन्स्टलेशंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं और फाइनली यहाँ पे मेगुमी को एक चीज समझ आ जाती है कि जरूर इसका लेने देना स्टार्स से है। अब यार किरारा को पता चल जाता है कि यार इन लोगों को उसकी टेक्निक के बारे में पता चले इससे पहले उसको इन लोगों की वाट लगानी पड़ेगी। और उसने यहाँ पे थोड़ा शॉक वाला इंप्रेशन भी दे दिया होता है, जिस वजह से यहाँ पे मेगुमी को कंफर्म हो चुका होता है कि वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो कॉन्स्टलेशन है उसका नाम सर्दर्न क्रॉस है, ठीक है। और उसने अपनी सिस्टर सुमिकी की वजह से इसके बारे में सीखा था, लेकिन वो सोचता है कि यार उसमें तो 4 स्टार्स ही होते हैं ना कॉन्स्टलेशन में, लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई कंडीशन होगी क्योंकि पांडा और मेगुमी एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। इवन जो उसके डीमन डॉग्स हैं वो भी एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं, एक तरीके से वो दोनों खींचे जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो यहाँ पे वो एक चीज सोचना शुरू करता है कि पांडा और मेगुमी एक दूसरे को टच कर सकते हैं। इसका तो ये है कि सिर्फ किरारा उस डोर को टच कर सकती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पास अगर अकेले अकेले जाएंगे तो ये कंपैटिबल नहीं होगा। क्रॉस थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि स्टार्स के बीच में भी कुछ कंपैटिबिलिटी हो कि कुछ स्टार्स किसी और स्टार से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये चीज अप्लाई नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अप्रोच कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं, पांडा और मेगुमी। अब यहाँ पे मेगुमी एक और चीज के बारे में सोचता है कि हो सकता है एक स्पेसिफिक रूट हो कि एक इंसान को टच करने के बाद ही हम दूसरे इंसान को टच कर सकते हैं, चीज को टच कर सकते हैं। अब यार ये सारी थ्योरीज इधर मेगुमी सोच रहा होता है, वो पूरा दिमाग लगा रहा होता है अपना। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इतना ईजी तो होगा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे और किरारा के पास जा पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को टच ये कर चुके हैं। तो हो सकता है कि 5वां स्टार भी इन लोगों के बीच में मौजूद हो। तभी यहाँ पे किरारा इस गाड़ी के ऊपर कूदती है और भाई इस गाड़ी को उठा के यहाँ पे पांडा के ऊपर फेंकती है। तो हमें दिखाया जाता है इस गाड़ी के ऊपर भी एक स्टार मार्क कर रखा होता है किरारा ने। उसे फाइनली समझ आ चुका होता है कि इनको पता चल चुकी है उसकी टेक्निक, ठीक है। मेगुमी को भी पता चल चुका होता है इस बारे में। अब यार ये लोग यहाँ पे सोचते तो है कि शायद किरारा को किसी चीज को टच करने की जरूरत है उसे मार्क करने के लिए, लेकिन भाई मेगुमी समझ जाते हैं कि उसने रैबिट्स को तो टच नहीं किया था, बस वुल्फ डॉग को टच किया था। इसका तो यह है कि वो कर्स एनर्जी को मार्क कर सकती है। अब यार यहाँ पे मेगुमी सोचना शुरू करता है कि कार के अंदर तो कर्स
एनर्जी होती नहीं, इसका तो ये है कि किसी और की कर्स एनर्जी के रेसिडुअल इस कार के अंदर होंगे। और अगर ये टेक्निक वाइड रेंज की नहीं है तो यहाँ पे आसपास ही दूसरा स्टार होना चाहिए, तभी यहाँ पे एक लैंप नीचे गिरता है, मतलब ये स्ट्रीट लाइट, मतलब स्ट्रीट लाइट तो नहीं है बट लाइट, ठीक है। और तभी यहाँ पे मेगुमी को दिख जाता है दीवार पे आखिरी स्टार इन लोगों को दिख जाता है। फाइनली हमें दिखाया जाता है कि किरारा एक सिक्का फेंकती है, इसको भी वो मार्क कर देती है और सर्दर्न क्रॉस को उसने बेस बना रखा होता है, ये बात इनको पता चल जाती है। और इसको ठीक से यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे मेगुमी एक रैबिट ऊपर फेंकता है पांडा की तरफ। पांडा यहाँ पे इस रैबिट को उस फाइनल स्टार के ऊपर फेंकता है, जिसके बाद यहाँ पे ये रैबिट इस स्टार को टच कर लेता है और इन पांचों के बीच का जो कनेक्शन हो जाता है। तो इसका तो ये है कि अब ये लोग एक दूसरे को टच कर सकते हैं। तो किरारा यहाँ पे फाइनली इस कार को यहाँ पे अट्रैक्ट करवा देती है मेगुमी को, ठीक है। ये कार उड़ती हुई आती है, लेकिन तभी वुल्फ डॉग आ जाता है पीछे से, जो कि आके किरारा को पकड़ लेता है और वो पहले से रेडी बैठा था उसको पकड़ने के लिए, ठीक है ना। ये टेक्निक थी मेगुमी की। आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है यार, मुझे नहीं पता भाई कलिंग गेम्स में क्या चल रहा है। साफ सीधी सी बात है, यहाँ पे मेगुमी किरारा की टेक्निक को ओवर पावर कर लेता है, समझ जाता है कि उसकी टेक्निक कैसे काम करती है और उसको इजिली हरा देता है। किरारा यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस होती है देख के कि क्या ये एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। लेकिन तभी यहाँ पे मेगुमी नीचे झुक जाता है और माफी मांगता है किरारा से, क्योंकि भाई वो उसकी सीनियर है ना। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजी इधर से उड़ता हुआ आता है, किंजी अंदर से आता है। अब आपको पता होगा इन दोनों का वर्सेस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे यूजी ने ये सोच रखा होता है कि वो अपने सीनियर से लड़ेगा नहीं, वो यहाँ पे बिल्कुल खड़ा रहता है और मुक्के खाता रहता है अपने मुंह पे, और किंजी उसको मारता भी रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे किंजी को समझ आ जाता है कि यार ईटर और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो यहाँ पे किंजी यही कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें जब तक मारता रहूंगा जब तक तुम नीचे नहीं गिर जाते। तो यहाँ पे फाइनली उसे मार मार के पीट के वो उसकी ऐसी तैसी कर देता है। यूजी नीचे गिर भी जाता है, जिसके बाद यहाँ पे किंजी इन लोगों को बोलता है चलो भाई खेल खत्म हो गया, निकलो यहाँ से। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजी फिर से उठ के आ जाता है। इसके बाद भी यहाँ पे भाई किंजी तो थोड़ा सीरियस होता है, लेकिन किरारा उसको कहते हैं कि चलो ना बहुत हो गया, आपको नहीं अगर आप ज्यादा ही कर रहे हो। तो किंजी बोलता है चलो ठीक है यार मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे फिर से एक और मुक्का मारता है यूजी के, और यूजी कहता है आओ दर्द हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि ये कर्स स्पिरिट यहाँ पे आ जाता है। आपको पता होगा यार ये मतलब कलिंग गेम्स का पार्ट है, ठीक है। अभी आते साथ इन लोगों को बताता है कि एक प्लेयर ने यहाँ पे कलिंग गेम्स में एक न्यू रूल ऐड कर दिया है, और वो रूल ये है कि हर प्लेयर किसी भी प्लेयर की इंफॉर्मेशन को देख सकता है, फिर चाहे वो नाम हो, पॉइंट्स हो, या फिर नंबर ऑफ रूल कितने ऐड किए हैं उस बंदे ने और किस कॉलोनी के अंदर है वो। तो यहाँ पे हमें दूसरी ओर एक सॉर्सर का सीन दिखाया जाता है, उसको 5 पॉइंट मिल चुके होते हैं। अब वो ये सोचता है कि यार ये कितने कमजोर लोग हैं, मतलब 400 साल पहले का सीन ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुम हो कहाँ पे, सुकुना। तो बेसिकली वो यहाँ पे सुकुना के वेसल को ढूंढ रहा होता है, यानी कि यूजी को। उसके पास यहाँ पे 200 पॉइंट्स हो चुके होते हैं भाई। तो यहाँ पे उसको बोला जाता है कि तुम्हारे 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके क्या तुम कलिंग गेम में एक रूल ऐड करना चाहते हो। तो इसी बंदे ने ये रूल ऐड किया है जो अभी हमें बताया गया था, जिससे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सके और यूजी को ढूंढ सके, ठीक है। हमें दिखाया जाता है इसका नाम है हाजिमे काशिमो। तो यार देखो मुझे पता है कि यार ये एपिसोड काफी ज्यादा लेट हो चुका था और मुझे माफ कर दो यार।